नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। किस राज्य से आए हैं आप? मैं तो बिहार से हूँ जी। अभी बिहार में कैसे रुपए किलो टमाटर है? देखिए, टमाटर के बाद बिहार में तो 160 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ 300 है, तो महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, टमाटर की बात है, ये तो सीजनली चीज है। टमाटर ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, टमाटर ही नहीं, महंगाई का मुद्दा है। मुद्दा जब पैदावार की कमी होगा तो महंगाई के ऑटोमेटिक मुद्दा होगा। अभी जो आप देख लीजिए, जो अभी जो सीजन जो चल रहा है, अभी मौसम का सीजन है, ये टमाटर का सीजन नहीं है। क्योंकि जो सीजनल जो होता है, जो टमाटर का जो खेती होता है, वो दिसंबर से और मई के बीच में। पेट्रोल गवर्नमेंट 50 रुपए लीटर भी दे सकती है, बट 100 रुपए दे रही है, तो ये तो कोई सीजनल नहीं है। पेट्रोल की बात है कि पेट्रोल से सरकार को टैक्स मिलता है, और टैक्स मिलने से हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वही चीज काम हो रहा है। पेट्रोल का मुद्दा ये सरकारी मुद्दा है, क्योंकि इस पर जो स्टेट का भी टैक्स होता है। लेकिन सरकार जो जीती थी वो यही बोल के जीती थी कि भैया हम 70 से 50 पे ले आएंगे पेट्रोल। तो भैया, अगर 70 से अगर 50 अगर ला दे तो बहुत अच्छा है, सब युवाओं के लिए अच्छा काम होगा। जो बेरोजगार किसान है उसके लिए दिक्कत नहीं होगा, और हमारे एग्रीकल्चर में सबसे इसका बढ़ावा होगा। 2024 में महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, अगर बीजेपी के लिए है तो उसके लिए तो अयोध्या राम मंदिर मुद्दा है, और हमारे लिए सत्य बहुमत पार्टी मुद्दा है। जो सत्य की बात करेगा, मैं उसी को वोट दूंगा। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे से ही 2024 का खेल हो जाएगा? देखिए, अगर जनता को अगर मूर्ख बनाया जाएगा ना, अभी जनता को अगर मूर्ख बनाकर वोट अगर लिया जाता है, तो ये देश के लिए सबसे बड़ी विनम्रता है कि हम लोग आपस में धर्म पर लड़कर वोट कर रहे हैं, जबकि हमको विशेष मुद्दा रोजगारी पर होना चाहिए और सहनशीलता पर। जो चीज है, आज हमारे पास क्या है? रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं। इसके पहले सबसे जिम्मेदार कौन है? हम हैं। हमको शिक्षा नहीं मिला है। तो शिक्षा नहीं मिला है, ये तो आप बिहार से आए हैं, तो बिहार सरकार की, राज्य सरकार की गलती है। गलती मेरा एक खुद का नहीं है, गलती मेरा भी है। और ये जो सरकार का जो सिस्टम है, जो अटेम्प्ट जो लागू कर रहा है, जो सरकार जो बनती है, चुनाव आता है तो वैकेंसी निकालती है और 5 साल तक चुप रहती है, मौन धारण करती रहती है, मन पे चर्चा करती है। खाली मौन धारण कर देने से और मन की बात करने से देश का विकास थोड़े होता है। आप सही से सिस्टमेटिक काम कीजिए। आप फॉरेन एक्सचेंज के लिए नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार अच्छा, वो कभी बीजेपी को साथ देते हैं, कभी आरजेडी का साथ देते हैं, किसका साथ देते हैं, नहीं देते, कुछ बताइए। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। क्योंकि अभी देखिए, बिहार में अभी 1 लाख टीचर की माली निकला हुआ है। आप बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपका डिप्टी सीएम भी पढ़ा लिखा नहीं है। आप कैसे कौन नहीं 9वीं पास है वो। 9वीं पास का एजुकेशन का रूप नहीं होता है क्या? आप 4 क्लास तक पढ़ा हुए व्यक्ति अगर बोलने में सक्षम है, बात करने में सक्षम है, तो 9वीं क्लास भी देश को चला सकता है। तो फिर आप भी तो बोलने में सक्षम है, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? मैंने ये कब कहा कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि आजकल जो समाज में जो कुरीतियां फैल रही है, उसकी मैंने बात कर, मैं अपना पार्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज के हर एक वर्ग की बात कर रहा हूँ। जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बातें नहीं हो रही है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जो लोग पढ़ लिख के बीए एमए कर रहे हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? और जो 4वीं पास वो बोल सकता है वो पढ़ा लिखा है? देखिए, बड़ी बात है कि जो एमए और जो भी डिग्री जो क्योंकि वो जो है वो 9वीं 4वीं पास या 9वीं पास या जो भी है, वो आप सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं बिहार में। देखिए, ये हमारे संविधान का अंतर्गत कोई भी राजनीतिक पॉलिटिक्स पार्टी चाहे सीएम बने चाहे पीएम बने, ये हमारा अनुच्छेद, हमारा संविधान, जो लोकतांत्रिक जो चीजें हैं, ये किसी का कंसेप्ट नहीं है, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि हमको मिला है अधिकार। आप भी बन सकते हैं, आप उसके लिए लड़ाई लड़िए ना। आप तेजस्वी के बोल रहे हैं कि 9वां पास बिहार का सीएम बना है, उसका अंदर काबिलियत है, वो राजनीतिक काबिलियत मना कर रही है। विपक्ष कह रही है कि भैया पिताजी अगर लालू जी ना होते तो शायद आप गार्ड भी ना होते। ये गलत मैसेज दे रहे हैं। अभी जो बिहार में जो आपको ऐसा लगता है कि लालू जी उनके पिताजी है तभी वो डिप्टी सीएम है? ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर ऐसा अगर होता तो जो 15 करोड़ बिहार के टोटल जनसंख्या, 20 से 15 करोड़ की जनसंख्या के बीच में जो लोग वोट कर रहे हैं, आखिर में जनता के जो चुन कर जब आए हैं, तभी तो उन्होंने सीएम बना है। मनीष कश्यप को जानते हैं? मनीष कश्यप को जानते हैं, जेल में है अभी वो। देखिए, जेल और जाना ये कोई 10 करोड़ की जनसंख्या वाला बिहार, क्या एक आदमी को जेल से बाहर नहीं निकाल सकता? जेल जाना और आना ये सब चीज ये कानूनी प्रक्रिया है। जेल आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे, अगर कोई हम हिंसा की बात करेंगे, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए किसी भी मुद्दा पर ऐसा बात कीजिए कि समाज में कभी कोई गलत मैसेज नहीं जाए। और देखिए, ना ही नरेंद्र मोदी गलत है, बशर्ते कि देखिए सब कोई अपना रोटी दाल सेकने के लिए राजनीति कर रहा है, जबकि राजनीति धर्म से उठकर करना चाहिए और समाज के लिए करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि समाज के लिए कीजिए, और आप समाज के लिए कीजिएगा तो आपका नाम रोशन होगा। लगता है आप नीतीश कुमार को वोट देते हैं बिहार में? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना ही नीतीश कुमार का वोट देता हूँ, ना मैं बीजेपी का वोट देता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से जो सांसद, जो विधायक जो खड़ा होता है, जो उसमें चेहरा मस्त रहता है, जो लगता है कि ये हमारे
हमारे क्षेत्र का काम करेगा, मैं उसको वोट देता हूँ। कन्हैया कुमार को जानते हैं? जानते हैं? कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं और पढ़े लिखे हैं। जी जी। क्या उनको सीएम बनाएंगे? अगर मौका मिलेगा, अगर वो उनको अगर मेजोरिटी बनेगा तो ऑटोमेटिक सीएम बनेंगे। या कह सकते हैं कि उनके पिताजी लालू जी नहीं है तो सीएम नहीं बन पाएंगे? देखिए, ये मीडिया का सबसे बड़ी चीज है कि आप मुद्दा पर बात नहीं करते हैं, आप लोग इधर उधर घुमा। कभी आप देखिए, ये मुद्दा ही है, तेज प्रताप तेजस्वी यादव शायद इसलिए नेता हैं वो क्योंकि उनके पिताजी लालू जी हैं। इस पर बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मैं बताऊं, अगर आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम जो भी है, आप ये मुझे बताइए, अगर लालू जी का बेटा अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहा है तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी इंजीनियर थे। इंजीनियर थे, आप क्यों इंजीनियर नहीं बने? मैं मीडिया में हूँ। नहीं, क्यों मीडिया में? आप इंजीनियर बनना चाहिए था ना आपको। क्यों बने? सुनिए, आपके पास योग्यता नहीं है, इसलिए आप इंजीनियर नहीं बन पाए। ऐसा नहीं है, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। अरे साइंस के स्टूडेंट रहे तो और मेरे पास था, योग्यता भी था, मैं आईआईटी इंजीनियरिंग में जा भी सकता था, बट मैंने इंजीनियरिंग नहीं चुना, मैंने मीडिया चुना क्योंकि मुझे मीडिया पसंद था। आपको ये बात पता है मैं प्रधानमंत्री था? अच्छा, आप प्रधानमंत्री रहे होंगे, लेकिन अच्छा, भाई साहब का नाम भी नरेंद्र मोदी है, ऐसा भाई साहब द्वारा बताया गया है। और ये आज जंतर मंतर के मुद्दे पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और इनका मुद्दा है कि किसने है आग लगाई, कुकी मैतेई भाई भाई। आइए आप इनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे सरकार से क्या मांग लेके बैठे हैं? सरकार से यही मांग लेकर बैठे हैं कि सत्य बहुमत की सरकार बने और गलत जो राजनीतिक जो हो रही है हमारे देश में, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि कास्टिज्म को बढ़ावा देना सबसे बड़ी मूर्खता है और देश में गवर्नेंस की बात होनी चाहिए। कोई धर्म और जाति पर बात नहीं होनी चाहिए। अभी मणिपुर में जो आग सुलग रहा है वो 3 महीने पहले की घटना है, जबकि इसमें सेंट्रल का भी भूमिका होना चाहिए। अगर इस तरह के अगर मीडिया में अगर बातें आ रही है तो उसको भी एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पर भी गवर्नर रूल लगाना चाहिए। क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट जब वहाँ पर जब पूरी तरफ से फ्लॉप हो गई है और ये मीडिया में जब घटना घट रही है तब इसको हम लोग हाईलाइट करके देख रहे हैं और सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं हर जगह, अभी देखिए धर्म के नाम पर लेकर अभी हरियाणा में जो घटना, नूर में जो घटना घटी है, ये कितने शर्मसार की बात है। जब जो कि एक स्टेट उस स्टेट के लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकता है तो हमारा देश भिन्नता में एकता को कैसे बनकर रख सकता है? इसलिए राजनीति कोई भी पार्टी करे, देश की अखंडता पर बात होनी चाहिए, न कि जाति और धर्म और प्रथा पर बात होनी चाहिए। इसलिए मैं मांग करता हूं, कोई भी देश का अगर राजनीतिक मुद्दा अगर 10 साल से नरेंद्र मोदी अगर इस देश में अगर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल सरकार भी फ्लॉप है। क्योंकि जब तक सत्य बहुमत की सरकार नहीं बनेगी और बहुमतों के हिसाब से सरकार बनेगी, संसदों के बहुमत के हिसाब से सरकार बनेगी, तो देश में हमेशा इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी और मीडिया हमेशा अपने लिए काम करती रहेगी और इससे किसी का भला नहीं होगा और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती रहेगी। और हर जगह कोई स्टेट का मांग करेगा, कोई धर्म का नाम स्टेट की मांग करेगा, कोई समुदाय की मांग करेगा। इसमें कोई दुराई नहीं है कि सबका मांग होना चाहिए, लेकिन समाज में ये सबको नियमता है कि जो सरकार जो अभी हर जगह पर मांग जो हो रहा है उसके प्रति सजग सोच रखना चाहिए और हर एक स्टेट में एक गवर्नेंस पावर भी है, उसके साथ हमेशा वार्तालाप होनी चाहिए ताकि समाज में किसी तरह की बुराई और गलत मैसेज न जाए पूरे देश में हमारा। क्योंकि ये हमारा भिन्नता में एकता देश है और यहाँ पर हर एक धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए ये बहुत बुरी खबर है कि हमारे देश में जो इस तरह की महिलाओं के साथ जो छेड़खानी जो हो रहा है और जाति प्रथा में लेकर समाज में जो कृतियां फैल रही है कि छोटे छोटे लोग आपस में समुदाय में लड़ रहे हैं, इस तरह से देश का भी बंटवारा हो सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में इस तरह की समाज में परिवेश में गलती विचारधारा फैले और सब कोई मिलकर आगे हमारे देश के जो विश्व गुरु का जो एक देश एक वसुधैव कुटुंबकम का जो नरेंद्र मोदी नारा जो दे रहे हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर दिखता ही नहीं है। जब अभी G20 सम्मेलन होने जा रहा है, सितंबर में जो G20 सम्मेलन होगा और इस तरह का परिवेश रहेगा तो हमारे देश में क्या होगा, किस तरह का मैसेज आएगा? जो हम अध्यक्षता कर रहे हैं G20 के सम्मेलन का, इस तरह से अगर सरकार सही टाइम पर फैसला नहीं लेगी, छोटी छोटी घटनाएं जब विकराल रूप ले लेगी तब एक्शन लिया जाएगा। उस तरह से हमारे देश में बहुत सारा लोग सड़क पर उतर आएंगे। इस तरह से बेरोजगारियों के लिए भी समझना चाहिए कि आखिर में हम समाज में किस दृष्टि में काम कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के सिर्फ भाषण और मंदिर जाने से नहीं होगा, उसके लिए सजग और गवर्नेंस की बात करनी चाहिए और सही तरीका से काम करना चाहिए। तो आपने देखा कि एक नरेंद्र मोदी जी जो संसद भवन आने से कतरा रहे हैं, वहीं पे जो इन्होंने नाम बताया अपना कि दूसरे नरेंद्र मोदी जी यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मणिपुर का जलने में क्या राजनीति कोई बात है?
ये राजनीतिक बात पहलू होना ही सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक बात हो ही रहा है। क्योंकि देखिए जब तक मान लीजिए जब हम अगर छोटे छोटे जगह जिसका 90% है, अभी कुकीज का समुदाय का जो 90 मतई है वो 10% के आसपास में है, तो जब हम जब धर्म के विशेष में जब वो मांग कर रहे हैं तो उनकी मांगे सुन लेनी चाहिए।